प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे होता है। यदि हम प्रभु के भक्त हैं और हम यदि प्रभु के कार्य में निपुण हैं और कार्य करते हैं परिपूर्ण मन से, पूरे ध्यान, मन, आत्मा और सब कुछ समर्पित करके अपना जीवन, अपना समय प्रभु को देते हैं, तब ये छोटी छोटी घटनाओं से, बातों से हमें सीखने मिलता है। कोई भी हमें सिखा जाता है या सिखा जाएगा। और ऐसे कई सारी बातें ईश्वर स्वयं अपने वचन, यीशु भी अपने शिष्यों को जब कभी भी बताते थे तो उनको उपमाएं देते थे, उनको दृष्टांत में स्पष्ट कुछ नहीं बताते थे। तो वैसे ही हमें भी कुछ अनुभव ऐसे मिलते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं जो हमारे साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होती है। उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें वचन के साथ जोड़कर देखना चाहिए, क्या मेरे साथ ऐसे ये सही हुआ या गलत हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया या मैंने सही किया, क्या हम विश्वास के राह पर, सच्चे राह पर जा रहे हैं, क्या विश्वास से हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है। विश्वास करोगे तो ईश्वर ने कहा तुम चमत्कार देखोगे। मर्था से कहा था, मर्था और मरियम से, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। ईश्वर की महिमा देखने जैसे विश्वास भी हमें होना चाहिए। ईश्वर विश्वास से यीशु ने इस प्रकार भी कहा कि तुम यदि इस पहाड़ से कहोगे, यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया। अगले दिन जब शिष्य वहाँ से यीशु के साथ गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये कल तो इस पर पत्ते थे हरे भरे, आज ये पेड़ कैसे सूखा हुआ है। और तब यीशु ने स्पष्ट रूप से उनको क्या कहा, स्वामी देखिए, यह अंजीर का पेड़, मतलब वो शिष्य उसके साथ था, पेतरुस उनके साथ थे तब जब यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया कि तुझे कभी फल न आए, तुझसे कभी कोई फल न खा पाए। और पेतरुस कहता है अगले दिन उसी रास्ते से वे गुजरते समय पर कि स्वामी देखिए, ये पेड़ जिसको आपने कल शापित किया था पूरा सूख चुका है, उस पर कुछ है ही नहीं, पत्ते भी नहीं है, पूरे झड़ चुके हैं। और तब यीशु उनसे क्या कहते हैं, जीसस आंसर, यीशु ने जवाब दिया, तुम भी ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास रखो। सच, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उठकर निकलो या यहाँ से हट जाओ और समुद्र में गिर जाओ, तो तुम्हारे लिए ये वैसे ही हो जाएगा। विश्वास का प्रमाण देना ज़रूरी है, विश्वास को सिद्ध करना ज़रूरी है। तो यीशु बताते हैं कि चिन्ह के ऐसे हो सकता है, तुम पहाड़ से करोगे, ज़रूरी नहीं हम पहाड़, हमारे जीवन में ही जो पहाड़ हम अनुभव करते हैं वही अनुभूतियाँ बहुत बड़ी है हमारे लिए। कोई दुर्घटना, किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमारे लिए बुरा, किसी ने हम पर प्रहार किया, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, कोई हमें मारने आया, कोई हम पर बहुत गुस्सा करके गया है, या बेवजह कोई गुस्सा होते हैं, या हम समय समय पर अपमानित किए जाते हैं, कोई हमें समझता नहीं है। ये सब छोटे छोटे पहाड़ हैं। आप दुखी हो जाते हैं बेवजह, या किसी ने आपको दुखी किया, इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, ये सारे हमारे जीवन के पहाड़ हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये यीशु हमें बताना चाहते, तुम स्वयं अपने शब्द से वो सब कर सकते हो। यीशु ने कहा यदि तुम्हें ईश्वर में क्या, वो जड़ रूट्स उसकी क्या है, मूल जो जड़ है वो है ईश्वर में विश्वास। हालेलुया, फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक जगह पर यीशु ने यह भी कहा, तुम ईश्वर में भी विश्वास करो और मुझ में विश्वास रखो और ईश्वर में, पिता में भी विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु भी बहुत अच्छी तरह से अपने शब्द बताते हैं यहाँ वहाँ। तब प्यारे भाई और बहनों, हमें ऐसे हम गिन सकते हैं हमारे जीवन में प्रतिदिन कितने चमत्कार होते हैं, प्रतिदिन कितने चिन्ह घटित हो रहे हैं, प्रतिदिन आपको कितनी सारी विश्वास से
कोई कोई चंगाइयाँ प्राप्त हो रही है, या आपकी छोटी छोटी बुरी आदतें, गुस्सा करना या कुछ और, ये विश्वास जब आपका डगमगाता है, जब कम हो जाता है, तो ये सारी बातें होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार यीशु हमें बताते हैं, तुम विश्वास में हिलना मत। ये एक और आगे का स्टेप है। पुराने विधान में सबका विश्वास, यीशु की विश्वास की परीक्षा हुई। अब आगे यीशु हमें सिखा रहे हैं, आध्यात्मिक यीशु हमें बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम विश्वास करो कि तुमने जो कहा वो हो जाएगा। लेकिन अपने शब्दों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी हम कहते हैं वो वैसे ही हो जाएगा। आपका विश्वास यदि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है आपका विश्वास, प्रभाव उसका होगा, प्रभाव उसका दिखाई देगा, उसका असर होगा। और इसीलिए वह तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा, यीशु ने कहा। फिर 24वें वचन में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जब कभी जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की एक और परिभाषा, विश्वास जब हम कर रहे हैं, यीशु कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते हो ना, करते हैं आप प्रार्थना, करते होंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे। जिनको नहीं आता तो वे प्रभु की स्तुति तो भी करते होंगे। जिनको प्रार्थना आती है वो स्वर्गीय पिता की प्रार्थना करते होंगे, जपमाला की प्रार्थना करते होंगे, संत मिखाएल की प्रार्थना आप करें, मेमोरारे माँ मरियम को की जो याद कर बिनती हमारी, वो प्रार्थना आप कर सकते हैं। मदर तेरेसा विश्वास की प्रार्थना करती थी। अभी वो सेंट मदर तेरेसा है, ब्लेसड मदर तेरेसा थी पहले। उसके पहले वो एक साधारण मनुष्य थी, लेकिन वो सुबह अपने कॉन्वेंट से या प्रभु का कार्य करने या किसी गरीब को कहीं रास्ते पर ढूंढते निकलती थी, कोई उनको मिल जाए जिसमें वो यीशु को देखा करती थी। यीशु का रूप उनको दिखाई देता था, उन बिछड़े हुए, त्यागे हुए, फेंके गए लोगों या छोटे छोटे नन्हे बच्चों में, नवजात शिशु में। तो उनका वो विश्वास था। और वो विश्वास उनको कहाँ से मिलता था? वो सुबह उठते ही 9 बार वो याद कर बिनती, मेमोरारे उसे कहते हैं। आपको जहाँ कहीं भी मिले, ऑनलाइन भी आप ढूंढें और उस प्रार्थना को ज़रूर करें। उसे मिरेकल प्रेयर कहते हैं, जो संत मदर टेरेसा किया करती थी। और वो प्रार्थना असरदार होती थी, प्रार्थना फलती थी। अब भी वो होगी और उसके भी कई सारे चमत्कार होते हैं उससे भी। आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, क्या आपके अपने गुस्से पर काबू करना चाहते हैं, क्या आपसे नहीं हो पा रहा है, आप प्रभु को समर्पित कीजिए विश्वास में। प्रभु मुझे विश्वास है ये होगा, मांगिए और वो हो जाएगा। मुझे जब से वो अनुभव एक बिल्ली वाला मिला, मैं तब से अपने होठों पर क्रूस निकाल दी। बोलती प्रभु जितना मुझे बोलना है, जहाँ मुझे बोलना है, उतने मुझे शब्द देना, उतने मैं बोल पाऊँ और सही बोल पाऊँ। और विश्वास में भी कई सारी बातें तुरंत भी हो जाती है। कभी कभी विश्वास हमारा, उसकी परख होती है, कभी कोई साल भी लगते हैं होने के लिए, पूरे होने के लिए। कभी तुरंत भी हो जाता है। आप पर है, आप कैसे चाहते हैं चमत्कार ईश्वर से। तुरंत आपको चाहिए तो आप तुरंत प्रभु से मांग सकते हैं। उतना विश्वास आप प्रभु में रखिए। प्रभु ने कहा आगे कि तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है, मिल चुका है, तब वो तुम्हारा हो, तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जो भी चाहिए आपके मन में है, को जो बदलना है, आपको जो लग रहा है अभी मेरी परिस्थिति जैसे अभी मेरे पास जो है वो उसमें मैं ठीक नहीं या कर रहा हूँ, या ये सही मेरे लिए उचित नौकरी नहीं है, ये नौकरी मेरे लिए फलेगी नहीं या अच्छी नहीं है, या इसमें मेरा बढ़ावा नहीं हो रहा, या मेरे परिवार में मुझे कुछ खटक रहा है, या कुछ हम उनको कुछ किसी की गलतियाँ हम बता नहीं पाते, सुधार नहीं पाते। उनके लिए यीशु ने कहा ये होगा, तुम विश्वास में प्रार्थना करो। हालेलुया। विश्वास के साथ, तुम्हारा विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा।
जो हमारे लिए हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, असंभव है, ईश्वर कहते हैं तुम ईश्वर में विश्वास करो, तुम्हारे लिए ये संभव हो जाएगा। हालेलुया। फुल गारंटी दे रहे हैं ईश्वर कि विश्वास करोगे तुम तो ये हो ही जाएगा। और उसकी एक शर्त है प्यारे भाइयों और बहनों, 25वां वाक्य, एक छोटी सी शर्त ईश्वर ने रखी है। जब कभी तुम प्रार्थना में खड़े होते हो, तुम्हें याद आता है कि किसी को क्षमा करना है, किसी से बैर है, किसी से कुछ भी अपने मन में है, तो तुम पहले उन्हें क्षमा कर दो। यदि तुम्हें मन में कुछ है, जिससे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आपको प्रार्थना में चमत्कार चाहिए, आपको प्रार्थना में विश्वास में प्रभु से कुछ आप मांग रहे हैं, वो सफल होना है या उसका फल आपको मिलना है, आप उसकी राह देख रहे हैं, शायद कुछ अड़चन होगी, शायद कुछ वहाँ रोक रहा है या कुछ रुकावट होगी, आपको ढूंढना है, आपको टटोलना है अपने मन को। आप खुद अपने मन को देखिए शांत बैठकर कि प्रभु कुछ तो भी यदि मेरे से ये नहीं हो रहा है या मुझे नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर मेरे ही अंदर कुछ कमी है या खोट है। आप भी उसी कमी को भी ईश्वर हटा देंगे या दूर कर देंगे और आपको उससे भी बेहतर आपको ईश्वर देंगे और समय पर आपको ईश्वर देंगे। एक ही शर्त है कि तुम जो चमत्कार चाहते हो उसमें एक जो किसी को यदि क्षमा करना है, जिस पर तुम क्रोधित होते हो या किसी को यदि तुमने बुरा भला कहा है, किसी का अपमान किया है, उन्हें तुम क्षमा कर दो, जिससे तुम वो अड़चन निकल जाए, वो तुम्हारे लिए जो रुकावट जैसे तुम्हें लग रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो काम नहीं पूरे हो पा रहे हैं, सब अधूरा रह गया है, तो वो चमत्कार हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें ईश्वर से सिर्फ कहना है, प्रभु अपनी गलतियों के लिए प्रभु से हम क्षमा मांगे और तुम्हारी गलती भी ईश्वर क्षमा करे। इसलिए तुम्हें पहले अपने दुश्मनों को क्षमा करना है कि जब कभी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के लिए खड़े तो याद आता ही है ना कभी किसी से आज ही झगड़ा हुआ तो वो तरोताज़ा मन में रहेगा, घर में या बाहर। और यदि कभी कुछ सालों पहले की भी बात विश्वास में प्रभु हमारे मन की आंखों के सामने ले आते हैं, मेरे आंखों के भी सामने लाया था। जो कुछ साल पहले 2014 में मैंने किसी एक लड़की से कहा था कि मुझे उसको देखा मैंने कि वो स्कूटी वगैरह चलाती है और बाइक भी चलाती है। मैंने उसको जाकर रिक्वेस्ट किया बार बार कि मुझे भी सिखा दो थोड़ी, मैं सचमुच सीखना चाहती थी। और उसने जो एक बार वो लेकर गई, यदि नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ो या तोड़ो या कुछ मत करो। वो लेकर गई और जैसे ही उसने मुझे वो स्कूटी चालू की और सिखाना, मुझे कुछ एबीसीडी पता नहीं था उसका क्या करना है क्या नहीं। उसने जो मुझे उड़ा दिया और जैसे ही मेरे गर्दन की ये हड्डी क्लेविकल बोन यहाँ से यहाँ शोल्डर का वो टूट गया, पता ही नहीं चला। एक ही झटके में उसने पूरा सारे गेयर डाल दिए या जो भी किया। आज तक मुझे पता नहीं कि उसमें क्या होता है, कहाँ ब्रेक क्या पकड़े। मैंने तब से वो छोड़ दिया, किंतु उसने जानबूझकर किया। ऐसे कोई किसी ने मुझे बाद में बताया जो भी हुआ, लेकिन उसको बख्श दिया, मैंने माफ़ कर दिया। कुछ समय तक मेरे अंदर उसके बारे में बहुत क्रोध था, रोष था, इतनी क्योंकि मैं बहुत बिस्तर पर पड़ी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरा मूवमेंट भी नहीं होता, कटक 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 उसमें आवाज़ आ रही थी। उसने वह किया था, लेकिन कुछ अभी 10 साल हो चुके, मैंने वो बात क्षमा कर दी। वो व्यक्ति मेरे आंखों के सामने से गुजरती है, हर बार दिखते हैं, फिर भी मैं उसे अनदेखा कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ ईश्वर के लिए। ईश्वर करे जो भी ईश्वर को करना है, उसका न्याय मुझे मिला नहीं, उससे कुछ आज तक हुआ नहीं, ये ईश्वर करेंगे। ईश्वर को जैसे भी चाहे, ईश्वर ने कहा तुम क्षमा कर दो, मुझे उससे अब मन में बैर नहीं है, क्योंकि बहुत जो ईश्वर का ज्ञान है, कहते हैं ईश्वर को पूजा करते, लेकिन कई लोगों के मन में ईश्वर नहीं बसते, वे आप पर बुरी नज़र रखते हैं, कभी कभी आपको बुरा सोचते हैं, सामने हंसकर भी वे आपके लिए कुछ मन में बुरा कह जाते हैं या कुछ भी करते होंगे, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को यीशु ने कहा प्रार्थना में उन्हें समर्पित करो। जब कभी तुम्हें याद आए
वो व्यक्ति बार बार मुझे याद आती थी कि उसने, मैं सोच भी नहीं पाई कि उस लड़के ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं उसके साथ, जस्ट भी क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते या कहीं यहाँ वहाँ देखा, क्यों ऐसी जलन मैं सोचती थी, और मैंने उसे क्षमा कर दिया। आप भी वैसे ही करें।